किम वहाँ रोड के बीच में खड़ा होकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसने बदला तो ले लिया, लेकिन अब उसके पास पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो न तो अब एक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस एजेंट रहा था और न ही वो मासूम किम जो जुयून से मोहब्बत करता था। इस पूरी कहानी में दो डेविल्स थे, एक वो जो पैदाइशी दरिंदा था और दूसरा वो जिसे इंतकाम की आग ने दरिंदा बना दिया। कहानी की शुरुआत एक सुनसान और गहरी रात से होती है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और सर्दी इतनी ज्यादा है कि इंसान की रूह कांप जाए। एक सुनसान रोड पर हमें एक कार खड़ी दिखाई देती है जिसका टायर पंक्चर हो चुका था। कार के अंदर जांग जुयून नाम की एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। वो डर और ठंड की वजह से थोड़ा घबराई हुई है क्योंकि बाहर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपने मंगेतर किम सू हियोन को कॉल करती है जो कि एक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एजेंट है। किम अपनी ड्यूटी पर मशगूल था, लेकिन फिर भी अपनी होने वाली बीवी की परवाह करते हुए उससे बातें करता है ताकि उसका डर कम हो सके। जुयून उसे बताती है कि वो रास्ते में फंस गई है और टायर पंक्चर हो गया है। किम उसे तसल्ली देता है और कहता है कि उसने एक टो ट्रक भेज दिया है, तब तक वो कार के दरवाजे और शीशे बंद रखे और किसी भी सूरत में कार से बाहर न निकले। जुयून अपने दिल की बातें किम से करती है और बताती है कि वो अपने होने वाले बच्चे को लेकर कितनी खुश है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही लम्हों में उनकी ये हंसती खेलती जिंदगी हमेशा के लिए उजड़ने वाली है। जब जुयून किम से बात कर रही थी तभी अचानक एक स्कूल वैन उसकी कार के पास आकर रुकती है। उस वैन में से एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उतरता है जिसका नाम क्योंगचुल था। वो जुयून के पास आता है और दिखावे की हमदर्दी दिखाते हुए पूछता है कि क्या उसकी कार खराब हो गई है। जुयून उसे बताती है कि टायर पंक्चर है लेकिन टो ट्रक रास्ते में है। क्योंचुल कहता है कि बर्फ गिर रही है तो ट्रक को आने में बहुत देर लग जाएगी और वो खुद टायर चेक कर सकता है। किम फोन की दूसरी तरफ से ये सब सुन रहा होता है और उसे आहत हो जाती है कि कुछ गलत है। वो जुयून को सख्ती से मना करता है कि उस अजनबी से मदद न ले, लेकिन क्योंचुल वहां से जाने के बजाय अपनी वैन में बैठ जाता है और कार को घूरने लगता है। कुछ देर गुजर जाती है, क्योंचुल की वैन वहां से हिलती तक नहीं। जुयून को अब गहरी बेचैनी महसूस होने लगती है। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक क्योंचुल बाहर निकलता है और एक भारी हथौड़े से कार का शीशा तोड़ देता है। जुयून चीखती है, लेकिन क्योंचुल बिना किसी रहम के उसके सर पर हथौड़े से कई वार करता है। वो बेहोश हो जाती है और क्योंचुल उसे जानवरों की तरह घसीटता हुआ अपनी वैन में डाल लेता है। जब जुयून को होश आता है वो एक अंधेरी और डरावनी जगह पर होती है। वो बिना कपड़ों के एक पॉलिथीन में पैक थी। उसके सामने क्योंचुल अपने औजार तेज कर रहा था। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक भेड़िया था जो लड़कियों का शिकार करता था। जुयून रोते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगती है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में एक नन्ही सी जान है, लेकिन क्योंचुल के लिए इंसानी जज्बात कोई मायने नहीं रखते। वो कहता है कि तुम्हारी स्किन बहुत सॉफ्ट है, तुम्हें काटने में मजा आएगा। वो बड़ी ही बेरहमी से जुयून का कत्ल कर देता है और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस खूनी खेल के दौरान जुयून की एंगेजमेंट रिंग निकलकर नाले में गिर जाती है। क्योंचुल सब कुछ साफ करता है और ऐसे सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन एक छोटा बच्चा खेलते हुए एक नदी के पास पहुंचता है जहां उसे एक ब्लैक शॉपर मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो अंदर इंसानी कान देखकर उसकी चीख निकल जाती है। जल्द ही पूरी पुलिस फोर्स और मीडिया वहां पहुंच जाती। पुलिस को वहां जुयून के जिस्म के अलग अलग हिस्से मिलते हैं। जुयून का बाप डिटेक्टिव जांग, जो खुद 30 साल से पुलिस में था, अपनी बेटी का कटा हुआ सर देखकर टूट जाता है। किम भी वहां पहुंच जाता है और जब वो अपनी मंगेतर का वो हाल देखता है तो उसकी दुनिया ही तबाह हो जाती है। वो रोता नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में खामोश तूफान उठ खड़ा होता है। वो वहां खड़ा होकर खुद से और जुयून की रूह से वादा करता है कि जिसने भी ये किया है वो उसे इतनी दर्दनाक मौत देगा कि मौत भी कांप उठेगी। किम अपने काम से 15 दिन की छुट्टी लेता है। उसका बॉस और साथ ही उसे समझाते हैं, लेकिन किम का मकसद अब सिर्फ बदला है। किम का एक दोस्त उसे एक खास कैप्सूल देता है जिसमें जीपीएस और एक छोटा सा माइक्रोफोन लगा था। ये एक ऐसा ट्रैकर था जो अगर किसी के पेट में चला जाए तो उसकी हर बात और हर लोकेशन ट्रैक की जा सकती थी। किम जुयून के बाप से मिलता है और उन 4 बदनाम साइको किलर्स की लिस्ट लेता है जिन पर पुलिस को शक था। डिटेक्टिव जांग रोते हुए किम से कहता है कि मैं एक बाप होकर भी अपनी बेटी को नहीं बचा सका, अब तुम ही मेरा बदला पूरा करोगे। किम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो पहले साइको किलर के घर में घुसता है जो गंदी मूवीज देख रहा होता है। किम उसे बुरी तरह पीटता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर वार करता है ताकि वो सच उगल दे, लेकिन वो असली कातिल नहीं होता। इसके बाद किम दूसरे किलर का पीछा करता है और उसे भी बुरी तरह धोता है, मगर कातिल वहां भी नहीं मिलता। अब किम की नजर तीसरे फोटो पर जम जाती है जो क्योंचुल का था। किम को एहसास होता है कि असली दरिंदा यही है। वो क्योंचुल के माँ बाप के घर पहुंचता है और पता चलता है कि क्योंचुल ने अपने परिवार को कब का छोड़ दिया है। किम वहां क्योंचुल के बेटे से मिलता है और उससे उसका पुराना ठिकाना मालूम कर लेता है। जब किम क्योंचुल के पुराने ठिकाने पर पहुंचता है तो वहां का मंजर देखकर उसका खून खौल उठता है। वहां ढेरों लड़कियों के बैग्स और उनका सामान पड़ा था जो क्योंचुल ने निशानी के तौर पर रखा था। वहां ढूंढते हुए किम को नाले के पास वही एंगेजमेंट रिंग मिलती है जो उसने जुयून को पहनाई थी। उस रिंग को हाथ में पकड़ किम की आंखों में खून उतर आता है। अब उसे
यकीन हो गया था कि क्योंगचुल ही वो शैतान है जिसने उसकी जिंदगी उजाड़ी है। दूसरी तरफ क्योंगचुल अपनी स्कूल वैन में एक नई शिकार की तलाश में निकल चुका था। कहानी के इस मोड़ पर हम देखते हैं कि क्योंगचुल अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आता। वो अपनी स्कूल वैन चला रहा होता है और बच्चों को ड्रॉप करने के बाद उसकी गंदी नजर एक अकेली रह जाने वाली लड़की पर पड़ती है। वो लड़की वैन में सो रही होती है और क्योंगचुल इसे अपना अगला शिकार बनाने का फैसला कर लेता है। वो उसे अपने पुराने ठिकाने पर लेकर आता है जहां उसने पहले भी कई मासूम लड़कियों की जान ली थी। क्योंगचुल उस लड़की को एक बड़े से घड़े में फेंक देता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। वो दरिंदा उस लड़की के कपड़े उतारने लगता है और बड़ी बेशर्मी से कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? लड़की अपनी जान की भीख मांगती है लेकिन क्योंगचुल की हवस उस पर हावी थी। लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है, अचानक बाहर से किसी के आने की आहट होती है। क्योंगचुल होशियार हो जाता है और अपना एक तेज धार औजार उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसके सामने किम खड़ा होता है। क्योंगचुल हैरानी से पूछता है, क्या तुम पुलिस वाले हो? तुमने तो बड़ी जल्दी मुझे ढूंढ लिया। किम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की आग भरी होती है। क्योंगचुल आगे बढ़कर किम पर हमला करता है, लेकिन किम कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक ट्रेंड NIS एजेंट था। किम बड़ी ही फुर्ती से उसके वार से बचता है और क्योंगचुल को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वो क्योंगचुल की उंगलियां तोड़ देता है और उसके चेहरे को प्लास्टिक से ढककर उसका दम घोंटने लगता है। क्योंगचुल तड़पने लगता है। उसे पहली बार अपनी मौत करीब नजर आती है। किम एक भारी पत्थर उठाता है और क्योंगचुल का सर फोड़ने वाला होता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। किम को लगता है कि अगर उसने इसे अभी मार दिया तो ये बहुत आसान मौत होगी। वह चाहता था कि क्योंगचुल हर उस दर्द को महसूस करे जो उसने जूयुन को दिया था। इसलिए किम वही GPS ट्रैकर कैप्सूल क्योंगचुल के मुंह में ठूंस देता है और उसे जबरदस्ती निगलवा देता है। क्योंगचुल बेहोश हो जाता है और किम उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। जब क्योंगचुल को होश आता है तो वह देखता है कि उसके पास एक लिफाफा पड़ा है जिसमें ढेर सारे पैसे और मरहम पट्टी का सामान है। क्योंगचुल को समझ नहीं आता कि ये आदमी उसे मारने के बजाय पैसे क्यों देकर गया है। वह उसे एक साइको समझता है और वहां से निकलकर रोड पर आ जाता है। क्योंगचुल रोड पर खड़ा होकर लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है। काफी देर बाद एक टैक्सी रुकती है जिसमें दो पहले से बैठे हुए आदमी होते हैं। क्योंगचुल उनके साथ पिछली सीट पर बैठ जाता है। टैक्सी ड्राइवर बहुत ज्यादा बातें करने वाला होता है और वह क्योंगचुल के जख्मों का मजाक उड़ाने लगता है। क्योंगचुल को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, जब से बैठा हूँ बहुत बकवास कर रहे हो, अब तुम्हारी आत्मा को शांति दे ही देता हूँ। क्योंगचुल अपना चाकू निकालता है और ड्राइवर और पिछली सीट पर बैठे आदमी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देता है। बाद में पता चलता है कि वह दोनों भी डाकू और कातिल थे जो उस गाड़ी को चुरा कर भाग रहे थे। क्योंगचुल उनकी लाशों को वहीं फेंक कर गाड़ी लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ किम अपने लैपटॉप पर क्योंगचुल की हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा होता है। वह माइक्रोफोन के जरिए क्योंगचुल की हर बात सुन सकता था। क्योंगचुल अपने जख्मों का इलाज कराने के लिए क्लिनिक में जाता है जहां एक बूढ़ा डॉक्टर और एक खूबसूरत नर्स होती है। क्योंगचुल डॉक्टर के साथ बदतमीजी करता है और जब नर्स एक अलग कमरे में जाती है तो क्योंगचुल वहां पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। वह नर्स को डराता है और उसे जबरदस्ती सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश करता है। वह कहता है, कल रात मेरा मजा एक कमीने ने खराब कर दिया था, अब तुम मुझे मजा दो। नर्स रो रही होती है और हाथ जोड़ रही होती है, लेकिन तभी वहां किम की एंट्री होती है। किम वहां आते ही क्योंगचुल पर टूट पड़ता है। वह एक भारी सिलेंडर उठाकर क्योंगचुल के सर पर मारता है। क्योंगचुल नीचे गिर जाता है और किम उसके पैर की नस को बड़ी बेरहमी से काट देता है। क्योंगचुल दर्द से चीखता है और पागल हो जाता है। किम उसके कान में झुककर कहता है, ये तो बस शुरुआत है, अभी खेल बाकी है। किम वहां से चला जाता है और नर्स से कहता है कि इसकी मरहम पट्टी कर दो क्योंकि इसे अभी जिंदा रहना है। क्योंगचुल अब पूरी तरह से डर चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये आदमी हर बार उसका पता कैसे ढूंढ लेता है। वह अपना जूता, अपनी गाड़ी और अपने कपड़े चेक करता है कि कहीं कोई डिवाइस तो नहीं लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। क्योंगचुल का पैर जख्मी होने की वजह से वह घसीट कर चल रहा होता है। वह अपनी गाड़ी बदलने के लिए एक दूसरी गाड़ी को रोकता है, लेकिन उसमें आर्मी के लोग होते हैं, इसलिए वह वहां से निकल जाता है। किम का ससुर डिटेक्टिव जंग किम को कॉल करता है और कहता है कि पुलिस को शक हो गया है कि कोई इस कातिल का पीछा कर रहा है। तुम अब ये सब बंद कर दो और इसे कानून के हवाले कर दो। किम की साली भी उसे समझाती है कि भाई, ये सब करने से जूयुन वापस नहीं आएगी, हमें अब सुकून से जीना चाहिए। लेकिन किम के सर पर बदले का भूत सवार था। वह कहता है कि मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। क्योंगचुल जख्मी हालत में अपने एक पुराने दोस्त के घर पहुंचता है जिसका नाम तैजू होता है। तैजू भी क्योंगचुल जैसा ही एक दरिंदा होता है जो इंसानी गोश्त खाता है। क्योंगचुल उसे अपनी दास्तान सुनाता है कि एक पागल आदमी हर जगह उसका पीछा कर रहा है और उसे टॉर्चर करके छोड़ देता है। तैजू समझ जाता है और कहता है कि वह आदमी तुम्हारा शिकार कर रहा है, वह तुम्हारे किसी पुराने विक्टिम का परिवार वाला है। दोनों दोस्त मिलकर किम को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। क्योंगचुल को अचानक याद आता है कि जब किम उसे पीट रहा था तो उसने किम के हाथ में वही रिंग देखी थी जो उसने जूयुन की उंगली से निकाली थी। क्योंगचुल को अब
अब समझ आ जाता है कि किम उस लड़की का मंगेतर है जिसने अपनी जान की भीख मांगी थी और कहा था कि वह प्रेग्नेंट है। क्योंगजुल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि अब उसे किम की कमजोरी मिल गई थी। किम जीपीएस कैप्सूल से सब बात सुन रहा था। उसे अब पता चल गया था कि क्योंगजुल को उसकी असलियत मालूम हो चुकी है। तैजू की एक साथी और बीवी भी वहाँ मौजूद थी जो खुद भी एक साइको थी। तैजू ने अपने घर में एक लड़की को बंदी बना रखा था और उसे काट कर खाने की तैयारी कर रहा था। वह लड़की कशाई खाने में बंदी हुई अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तैजू उस लड़की पर चाकू चलाने लगता है, अचानक घर की लाइट्स चली जाती हैं और म्यूजिक बंद हो जाता है। किम ने घर में दाखला ले लिया था। किम ने तैजू पर हमला किया और उसे जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। किम ने तैजू का वह हाथ तोड़ दिया जिससे वह मासूमों को काटता था। क्योंगचुल फायरिंग करता हुआ वहां पहुंचता है, लेकिन किम बड़ी फुर्ती से बच निकलता है। पूरे घर में आंख मिचौली का खेल शुरू हो जाता है। किम ने तैजू की साइको बीवी को भी सबक सिखाया और जब क्योंगचुल उस पर अटैक करने आया तो किम ने उसके पैरों में नोकीली कीलें फेंक दी जिससे क्योंगचुल जख्मी होकर गिर पड़ा। किम ने क्योंगचुल को लोहे की रॉड से इतना मारा कि वह रॉड ही टूट गई। इस हंगामे के बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और तैजू और उसकी बीवी को जख्मी हालत में पकड़ लेती है। किम ने क्योंगचुल को वहां से उठाया और अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास ले गया। किम ने क्योंगचुल का इलाज करवाया लेकिन उसे होश में नहीं आने दिया। क्योंगचुल ने बेहोशी का नाटक करते हुए किम और उसके दोस्त की सारी बातें सुन ली। उसे अब कंफर्म हो गया था कि उसके पेट में वही कैप्सूल है जिससे किम उसे ट्रैक कर रहा है। किम ने क्योंगचुल को एक सुनसान पुल के नीचे फेंक दिया ताकि वह दोबारा भागने की कोशिश करे और किम उसे फिर से पकड़ सके। लेकिन अब क्योंगचुल ने अपना खेल बदल दिया था। वह पुल के नीचे खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और लाउडस्पीकर की तरह चीख कर किम से बात करने लगा क्योंकि उसे पता था कि किम उसे सुन रहा है। क्योंगचुल ने कहा, मुझे पता है तू सुन रहा है, तेरा खेल मुझे पसंद आया, लेकिन तूने मुझे ना मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली दर्द क्या होता है। तेरी मंगेतर अपनी जान की भीख मांग रही थी क्योंकि वह माँ बनने वाली थी, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और उसके टुकड़े कर दिए। किम ये सुनकर गुस्से से पागल होने लगता है। क्योंगचुल वहां से निकलकर एक फार्मेसी में जाता है और ढेर सारी लैक्सेटिव खा लेता है ताकि कैप्सूल उसके पेट से निकल जाए। वह फार्मेसी के वॉशरूम में जाता है और कैप्सूल निकाल लेता है। वहां एक पुलिस वाला उसे चेक करने आता है, लेकिन क्योंगचुल उसे मारकर वही कैप्सूल उस पुलिस वाले को निकलवा देता है। जब किम लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि जीपीएस एक पुलिस वाले के पेट में है और क्योंगचुल वहां से फरार हो चुका। अब किम के पास क्योंगचुल को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बौखलाकर अस्पताल जाता है जहां तैजू एडमिट था। किम उससे पूछता है कि क्योंगचुल कहां गया होगा। तैजू ने हंसकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, वह अब तेरे ससुर और तेरी साली को नहीं छोड़ेगा। वह अपना बदला उन पर निकालकर खुद को पुलिस के हवाले कर देगा और तू सिर्फ देखता रह जाएगा। किम ने गुस्से में तैजू का पूरा जबड़ा फाड़ दिया। किम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कैच एंड रिलीज के चक्कर में अपने बचे हुए परिवार को खतरे में डाल दिया है। किम तेजी से अपने ससुर डिटेक्टिव जंग के घर की तरफ भागता है और रास्ते में उन्हें कॉल करता है, लेकिन क्योंगचुल पहले ही वहां पहुंच चुका था। डिटेक्टिव जंग ने जैसे ही दरवाजा खोला, क्योंगचुल ने एक भारी डंबल से उनके सिर पर वार किया और उन्हें अधमुरा कर दिया। वही जुयुन की छोटी बहन भी आ जाती है। क्योंगचुल ने उसे भी नहीं छोड़ा। जब किम वहां पहुंचता है तो पुलिस ने घर को घेर रखा था। किम जब अंदर जाता है तो देखता है कि डिटेक्टिव जंग की सांसें उखड़ रही हैं। उन्होंने किम का हाथ पकड़ा और कहा, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, मैंने अपनी दोनों बेटियां खो दी। ये कहकर उन्होंने दम तोड़ दिया। किम वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसे क्योंगचुल का कॉल आता है। क्योंगचुल बड़ी शैतानी से हंस रहा होता है और कहता है, देखा, मैं जीत गया और तू हार गया। मैंने तेरे परिवार को खत्म कर दिया और अब मैं पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहा हूँ ताकि तू मुझे दोबारा हाथ न लगा सके। क्योंगचुल रोड के बीच में खड़ा होकर अपने हाथ उठा लेता है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। सैकड़ों पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और उसे अरेस्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी किम की गाड़ी तेजी से वहां आती है। किम ने किसी की परवाह नहीं की। उसने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ी और अपनी गाड़ी सीधा क्योंगचुल की तरफ ले गया। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, किम ने क्योंगचुल को घसीटकर अपनी गाड़ी में डाल दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन किम एक माहिर एजेंट था। वह उन्हें धूल झोंक कर निकल गया। किम क्योंगचुल को उसी पुराने ठिकाने पर लेकर आया जहां जुयुन का कत्ल हुआ था। अब समय आ गया था आखिरी हिसाब का। किम ने क्योंगचुल को उसी जगह बांधा जहां वह अपने विक्टिम्स को मारता था। किम ने जलती हुई सिगरेट क्योंगचुल की आंख में ठोंस दी और उसे इतना टॉर्चर किया कि क्योंगचुल रोने लगा और मौत की भीख मांगने लगा। लेकिन किम ने कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुझे तब मारूंगा जब तू मौत के डर से कांप रहा होगा। किम ने अब एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया था जो क्योंगचुल ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। उसने कमरे की छत पर एक बहुत बड़ा और तेज धार वाला ब्लेड सेट किया जो एक लंबी रस्सी से बंधा हुआ था। किम ने उस रस्सी का एक सिरा दरवाजे के हैंडल से बांधा और दूसरा सिरा घुमाकर क्योंगचुल के मुंह में इस तरह फंसा दिया कि अगर दरवाजा बाहर से खुलेगा तो रस्सी खिंच जाएगी और वह भारी ब्लेड सीधे क्योंगचुल की गर्दन पर गिरेगा। किम ने वही जीपीएस कैप्सूल जिसमें माइक्रोफोन लगा था क्योंगचुल के पास ही रख दिया ताकि वह दूर बैठकर उसकी आखिरी सांसों की आहट सुन सके। किम वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही किम क्योंगचुल के माँ, बाप और उसके छोटे बेटे को कॉल करता है। वह उन्हें बताता है कि क्योंगचुल इस वक्त इस पुराने घर में मौजूद है और बहुत बुरी हालत में है। क्योंगचुल का परिवार एक टैक्सी लेकर उस ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद
बाद बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। क्योंचुल सुनता है कि उसका बेटा उसे आवाज दे रहा है, पापा पापा क्या आप अंदर हैं? क्योंचुल की आंखों में पहली बार असली मौत का डर दिखता है। उसके मुंह में फंसी हुई रस्सी और लोहे की रॉड ने उसे बिल्कुल लाचार कर दिया था। वह सिर्फ दबी दबी आवाजें निकाल रहा था जो बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही उसके पिता ने एक झटके से दरवाजा पूरा खोला, हैंडल से बंधी हुई रस्सी खींची और छत पर लगी वह भारी भरकम तेज धार ब्लेड तेजी से नीचे आ गया। एक पल में ही क्योंचुल का सिर उसके धड़ से अलग होकर उसके माँ बाप और बेटे के कदमों में जा गिरा। क्योंचुल के परिवार की चीखें निकल गईं। उनका वह बेटा जिसे वे ढूंढने आए थे उन्हीं के हाथों मारा गया था। किम वहां रोड के बीच में खड़ा होकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसने बदला तो ले लिया, लेकिन अब उसके पास पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह न तो अब एक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस एजेंट रहा था और न ही वह मासूम किम जो जुयुन से मोहब्बत करता था। उम्मीद है आपको आज की यह दर्दनाक और हैरत अंगेज कहानी पसंद आई होगी।